बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं लेकर आई हूँ आप लोग के लिए बहुत ही मज़ेदार से ज़र्दे की रेसिपी। कुछ लोग इसको मुतंजन कहते हैं, कुछ लोग मीठे चावल कहते हैं, लेकिन जो भी बोलता है, आज हम लोग बनाने जा रहे हैं ज़र्दा। बहुत मज़े का बनता है, बहुत आसान वाली रेसिपी और बहुत ही जल्दी भी बन जाता है। तो आप इसे किसी भी दावत में बना सकते हैं। और 12 रबीउल अव्वल आ रही है तो बहुत सारे लोग लंगर भी कर रहे होते हैं, तो आप उसके लिए भी ये रेसिपी बना सकते हैं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने एक पतीले में खुला पानी ले लिया है। इसमें मैंने 4 से 5 इलायची डाल दी हैं, 7 से 8 मैंने लौंगे डाल दी हैं। पानी में बॉयल आने देंगे। ये है सीला राइस, मैंने 1 घंटे के लिए इसको भिगो कर रख दिया था। हाफ केजी चावल है ये। इसका पानी निकाल के चावलों को मैंने ऐड कर दिया है पानी में। मिक्स कर लेंगे इसे, बॉयल आने देंगे और इसे इतना पका लेंगे कि चावल जो है ना हमारी कम्प्लीटली तैयार हो जाए। जैसे खाने के लिए तैयार होता है ना, बिल्कुल वैसे ही बॉयल करना है, इसमें कसर नहीं छोड़नी, कम्प्लीटली इसको बॉयल करना है। तो यहाँ पे चावल जो है वो गल चुके थे। बस फिर इन चावलों को छान लेंगे और लास्ट में जब इसको छान लेना तो लास्ट में एक बार सादा पानी भी इसमें डाल लीजिएगा। फिर इसको रख देंगे साइड पर। हाफ कप घी मैंने ऐड किया है। घी जब मेल्ट हो जाएगा तो इसमें चली जाएंगी इलायची, तकरीबन 6 से 7 इलायची। बस फिर इलायची की खुशबू आने लगी कि इतनी देर इसको पका लेंगे। दैन ड्राई फ्रूट्स इसमें मैं ऐड करने लगी हूँ। इसमें थोड़ा सा खोपरा है, थोड़े से कटे हुए बादाम है, थोड़े से मैंने साबुत बादाम जो है वो इसमें लिए हैं। हल्का सा फ्राई कर लेंगे इसे लो फ्लेम पर तकरीबन 1 मिनट तक। दैन इसमें चीनी चली जाएगी। अच्छा, वैसे चीनी इतनी डलती है जितने चावल होते हैं ना, लेकिन आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें ऐड कर दीजिएगा। अभी मैं इसमें 1.5 कप चीनी ऐड कर रही हूँ। बाद में मैं इसमें थोड़ी सी और ऐड करूँगी। चीनी डालने के बाद उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, वरना चीनी जो है ना वो लगना शुरू हो जाती है बर्तन में। दैन मैंने इसमें मिल्क ऐड किया है। मैंने हाफ कप मिल्क लिया, हाफ मैंने इसमें पानी ऐड किया। आप चाहें तो सारा दूध डाल सकते हैं और आप चाहें तो जस्ट पानी से भी इसको बना सकते हैं, पानी से भी इसका शीरा बना सकते हैं। चम्मच चलाते रहेंगे और चीनी को मेल्ट होने तक हम इसको पका लेंगे। अब जैसे ये झाग बनने लगा ना, इट मीन्स के हमारी चीनी जो है वो मेल्ट हो चुकी है। दैन बॉइल्ड राइस इसमें चले जाएंगे, मिक्स कर लेंगे इसे, ऊपर नीचे कर लें इसे और मीडियम फ्लेम पर हमें इसको इतनी देर पकाना है कि पानी जो है ना इसे ड्राई हो जाएगा। इतनी देर तक हमें इसको पकाना है। हल्के हाथों से इसको चलाएंगे और इसीलिए स्पून भी ना मैं बिल्कुल हल्का वाला यूज़ कर रही हूँ ताकि चावल टूटे नहीं। 2 टेबल स्पून मैं इसमें केवड़ा वाटर ऐड कर रही हूँ। मिक्स कर लूँगी इसे, कवर नहीं करेंगे इसको, जैसे पानी को ड्राई होने तक हम इसको पका लेंगे। पानी ड्राई हो चुका है तो इस पॉइंट पर मैं खोया ऐड कर दूँगी, टूटी फ्रूटी इसमें ऐड कर दूँगी। अच्छा, मैं इसमें कोई कलर ऐड नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी इसमें टूटी फ्रूटी ऐड कर रही हूँ और चमचम भी मैं कलरफुल इसमें ऐड करूँगी, तो इसलिए मैं इसमें कलर ऐड नहीं करूँगी। इस पॉइंट पर आप इसमें कलर भी ऐड कर सकते हैं। अभी इसमें मैं थोड़ा सा ऐड कर रही हूँ, उसके बाद मैं गार्निशिंग जब करूँगी ना जब डालूँगी। तकरीबन हाफ कप के करीब टूटी फ्रूटी है, हाफ कप के करीब ही खोया है। डालकर बस इसको मैं मिक्स कर लूँगी, थोड़ा सा ऊपर नीचे करूँगी हल्के हाथों से। दैन फ्लेम को लो कर दूँगी, इसको कवर कर दूंगी और हल्की आंच पर मैं इसको तकरीबन 15 मिनट के लिए इसको दम दे दूंगी। बस 15 मिनट के बाद मैं चूल्हे को बंद कर दूंगी। दैन इसे डिश आउट कर लूँगी। तो जी तैयार है हमारा मज़ेदार सा ज़र्दा। बहुत ही मज़ेदार बनता है, बिल्कुल शादियों में जैसा बनता है ना, बिल्कुल वैसा ही ज़र्दा है। और है ना कितनी आसान वाली रेसिपी, बहुत मज़े का बनता है, इसे ज़रूर बनाइएगा। थोड़े से ड्राई फ्रूट्स मैं इसमें डाल रही हूँ। ये चमचम है मेरे पास, पिंक कलर में है और येलो कलर में है। आप चाहें तो गुलाब जामुन भी इसमें ऐड कर सकते हैं। ये छोटी वाली बहुत इजीली मिल जाती है, अगर नहीं मिले तो आपके पास आप बड़ी वाली चमचम जो उसको कट करके भी डाल सकते हैं। टूटी फ्रूटी भी डाल दूँगी। अच्छा, मिठाई भी आप चाहें ना तो जिस वक्त टूटी फ्रूटी डालती है आप उस पॉइंट पर डाल सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा प्रेजेंटेबल लगे इसलिए मैं ऊपर से इसमें ऐड कर रही हूँ। बाद में इसको मिक्स कर दूँगी। तो बस इसको बनाइए, खाइए और इसे एंजॉय कीजिए। तो अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू इट नाउ। हैप्पी कुकिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।